कल बच्चों कल हमने आपको संधियों के बारे में बताया। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके कोर्स में केवल स्वर संधि हैं, तो आज हम स्वर संधियों के बारे में बताएंगे। तो स्वर संधि हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है। दो स्वरों के मेल से ध्वनि में परिवर्तन जो होता है वो स्वर संधि कहलाती है। जब दो स्वरों के मेल से कोई नया स्वर बनता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम प्लस ईश्वर। तो राम में क्या लगा हुआ है, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा आएगा, इसमें रा आएगा, देखें हलंत के साथ। फिर इसके अंदर आ आएगा बड़ा। फिर क्या आता है, माँ आता है, माँ हलंत के साथ आता है। आप देख रहे हैं हलंत के बाद एक आ और है, यह स्वर होता है लास्ट के अंतिम शब्द में। जब आ स्वर है, यही अगले ई से जुड़ेगा, ईश्वर के ई से जुड़ेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि छोटा आ, ये आ स्वर है और पीछे इसके ई स्वर है, तो ई मिलकर क्या बना देता है, ए बना देता है, ए। तो इससे जब छोटी ई है तो ए बनेगा, बड़ी ई है तो बड़ी ए बन जाएगा। तो इस तरह ए आ प्लस ई मिलके ए बना दिया है। इसी तरह आपको माँ पर ए की मात्रा लगती दिखाई दे रही है इसमें। तो यही स्वर संधि की पहचान है, सीधा सीधा। जब समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, ठीक, जिस तरह आ प्लस आ, जैसे आप देख रहे हैं, जिस तरह आ प्लस आ मिलके बड़ा आ मिलेगा। तो हिम में क्या बनता है, हिम में क्या है, ही म। तो इसका पिछला अक्षर ले रहा हूँ तो इसके साथ माँ है और एक आ जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक, ये पहले ये जानो, ये व्यंजन नहीं है, माँ है जो आ इसके साथ अटैच है, जबकि माँ स्वर रहित है। और अगर आ जुड़ जाएगा तब ये पूरा अक्षर बनता है माँ। तो इसलिए माँ का आ मानेंगे। आप ये कहेंगे कि इसमें आ नहीं है, तो जब जुड़ेगा तो आ जुड़ेगा, इसके अंदर माँ का आ ले लिया है पिछला वाला। और आलय में आप देख रहे हैं बड़ा आ है स्पष्ट में, तो छोटा आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ में बदल जाता है। इसी तरह हिमालय पर माँ पर आकर लगकर जो मात्रा लगकर हिमालय शब्द बना है। जैसे एक उदाहरण है गिरिधन ईस। गिरधन ईस में क्या है, गिर में रा पर छोटी की मात्रा लग रही है, ऊपर आगे ईस है, बड़ी बड़ी ई या छोटी ई दोनों मिलके हों तब भी इसमें क्या है, तो बड़ी ई में बदल जाता है। इस तरह गिरीस हो गया। तो इस तरह की जो संधि हैं उनको दीर्घ संधि कहते हैं, जिसमें एक जो लघु स्वर है और अपने बड़े रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरह छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा मिलेगा, छोटा आ बड़ा मिलके भी बड़ा मिलेगा, छोटी ई और ई मिलके दोनों बड़ी में, दीर्घ मतलब उससे बड़ी में बदल जाती हैं। या छोटी ई के साथ बड़ी जुड़ेगी तब भी बी ई में मिलेगी। ये सबसे बड़ी पहचान है इसमें कि दोनों स्वर समान होने चाहिए। ये देखना, दीर्घ संधि की पहचान है, दोनों स्वर समान होने चाहिए तभी ये मिलेगा। आ से आ मिलेगा, ई से ई, ऊ से ऊ मिलेगा, ठीक है। आगे गुण संधि, दूसरा स्वर संधि का भेद है गुण संधि। गुण संधि में आप देख रहे थे, अब असमान, जहाँ असमान मिलेंगे, जैसे आ के साथ ई जोड़ना है तो ये असमान हो गए, आगे आ है और पीछे ई है तो ये असमान स्वर है, ये दीर्घ में नहीं आएगा, ये अपने आप में नया शब्द बदल जाता है। जैसे आप उदाहरण में देख रहे हैं, नर धन इंद्र है, तो नर में नर को कैसे लिखेंगे हम, नर को कैसे लिखेंगे, न और जैसे जैसे आप देख रहे हैं नर, नर में आप देख रहे हैं रा नहीं है, रा के पास आप एक हल, इसको स्वर रहित रा मानेंगे। होता ही है, जब वर्णमाला में पढ़ते हैं तो ये हम अक्षर को पढ़ते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं तो रा पर मात्रा लगा देंगे तब स्पष्ट में अक्षर रूप बनता है, तब इसे हम वर्ण रूप में रखते हैं। तो रा पर हलंत लग के आधा रा हो गया, इसके पास आ की मात्रा जुड़ी हुई है इसमें, ये मान के चलिए। तो नर को हम ऐसे लिखेंगे, न र और आ। तो इस तरह ये आ है जो नर वाला आ, और ये अगले इंद्र के ई से जुड़ेगा, ई।
तो आप देख रहे हैं इसमें दोनों असमान हैं, दोनों स्वर असमान हैं। छोटा आ है, उसके बाद छोटी ई है, तो ये आप बदल लेंगे, किस में बदलेगा, ए में बदल देगा। आप देख रहे हैं ए में बदल देता है। तो नरेंद्र, इस तरह अब नर में आ मिलके इंद्र जोड़ा है, तो दोनों संधियों को ए लगा देंगे, तो रा पर ये एक ही मात्रा लग गई है। इसी तरह आप ये नरेंद्र शब्द बन गया है नया, यही गुण संधि की पहचान है। तो सबसे पहले आप पहचान ही याद रखें, असमान स्वर होंगे, आगे आ आएगा, उसके बाद ई या बड़ी ई आएगा, या आगे बड़ा आ या छोटा आ हो सकता है, इसी तरह की संधि में। और अगर एक और है ऊ आएगा, पीछे अगर आ के बाद ऊ आ गया है, तो बड़ा ऊ या छोटा ऊ, तो वो ओ में बदल देता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरह हम परोपकार में देखें, पर धन, हाँ, जैसे आप देखो पर में, अब दूसरा पहचान देखिए इसको, पर में हम क्या लिखेंगे, प और रा को हलंत सहित लिखेंगे हम, तभी आप समझे इसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है, छोटा लिखना सीख जाओ, आ गया है। अब यही आ इससे ऊ से जुड़ेगा, ये ऊ से जुड़ेगा, तो ये इसकी पहचान है। अगर आ स्वर हो उसके बाद ऊ आए, तो ये किस में बदल देता है, ओ में बदल देता है। इस तरह आपको सामने ये लिख रहा है, आ के साथ अगर ऊ आए या बड़ा हुआ है, आ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसके बाद ऊ या बड़ा हुआ है तो ओ में बदल देता है। इसी तरह आप देखते हैं कि पर उपकार है, तो पर में उपकार जुड़ेगा, तो रा पर ओ की मात्रा लगा दिया सीधा इसने। तो इस तरह आपको ये देखा है शब्द, आपने परोपकार शब्द बना है। इस तरह एक और मैं देता हूँ, जैसे आप सूर्य लिखते हैं, आप सूर्य लिख दिया हमने, और फिर उदय लिख दिया, उदय। तो आप देख रहे हैं सूर्य उदय अलग है, तो ये गुण संधि की पहचान आप देखिए, सूर्य में रा आ रहा है आधा, या आ रहा है, या के बाद भी आ आएगा, हम तोड़ेंगे इसे तो आएगा, तो इसके बाद आ और ऊ मिलके ओ में बदल देता है। तो इसलिए शुद्ध सूर्य देखा होगा आपने, सूर्योदय, तो सूर्योदय को ऐसे लिखा जाता है, इस तरह सूर्योदय की लिखा जाता है, यही गुण संधि की पहचान है। तो आप गुण संधि को समझ गए होंगे, पहले दीर्घ संधि को समझे, गुण संधि को समझे। आप इस समय अब व्यंजन स्वर संधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तीसरी संधि आती है इसकी, वृद्धि संधि। वृद्धि में आप जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हो जाती है। आप देख रहे हैं कि इसके स्वरों में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाता है शब्द, ठीक। तो इसमें बढ़ने का एक उदाहरण सहित समझेंगे। वृद्धि का आप पहचान में देख लीजिए, पहचान में क्या कह रहा है ये, पहचान में देख लिए, इसी को मेन, इसका अर्थ है कि आप मेन पहचानों को सीखिए। किसी भी दो शब्दों को जोड़ेंगे तो उसके अंदर पहले आ या बड़ा आ प्लस ए और ए हो, तब आप देख रहे हैं बदलाव आता जा रहा है। वृद्धि संधि यहाँ होती है, आ और आ के बाद अगर ए और ए हो, और उसके बाद आ और ओ के बाद अगर छोटा ओ या बड़ा ओ हो, तो वो ओ में बदल देता है, वृद्धि कर देता है, अपने से लघु स्वर से दीर्घ स्वर में बदल देता है, ठीक। ये दीर्घ संधि से ही मिलती जुलती है। इसमें एक अंतर है, केवल आप जानिए कि अगर स्वर समान होंगे तो वो बड़े में बदलेगा। जैसे हम दीर्घ संधि पढ़े पिछले उदाहरणों में कि स्वर संधि अगर आ और आ मिलेंगे दोनों, तो वो बड़ा में बदलेगा। छोटी ई और छोटी बड़ी ई, दोनों ई एक ही वर्ग के स्वर मिलते हैं, तो वो अपने से दीर्घ हो जाता है। अब वृद्धि में ये है कि वृद्धि संधि में क्या होता है, आगे आ आएगा या बड़ा आए, उसके बाद असमान स्वर आएगा। असमान मतलब ये ए और बड़ी ए या छोटा ओ या बड़ा ओ आएगा, वहाँ वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि संधि की पहचान ये है, समझ गए आप लोग। अब एक उदाहरण के साथ समझेंगे आप लोग। इस उदाहरण में देखेंगे आप, सदा एव, सदा में आप देख रहे हैं स और दा और फिर आ लगा हुआ है, ठीक है, ये आ गया, ये वाला आ। अब इसके बाद आगे ए है, ये आ गया, एव शब्द है तो ए आ गया। जब इसकी पहचान हमने बताई है कि अगर आगे अ या बड़ा आ हो, उसके बाद ए आए, तो किस में बदल देता है, बड़ी ए में बदल देता है। तो बस ये वृद्धि हो जाती है इसके पिछले वाले स्वर में। अतः इसको छोटी ए बड़ी ए में बदल जाती है, तो दा पर जब जो अगला शब्द बनेगा नया, तो बड़ी ए में बदल देगा। इसी तरह सदैव बोला है, सदैव लिखा जाएगा, सदैव। इस तरह इसमें वृद्धि हो जाती है, यही इसकी पहचान है वृद्धि संधि की। ये अपने जो अंतिम स्वर आता है उसको वृद्धि कर देता है,
सेम अंतिम स्वर में बदलाव होता है, इसमें आगे वाले स्वर में कोई बदलाव नहीं होता। इसी तरह सदैव शब्द बना है। दूसरा उदाहरण देखेंगे आप लोग, महाऔषधि। महाऔषधि में आप देखेंगे, महाऔषधि में तो आप देख रहे हैं महाऔषधि आप देख रहे हैं महाऔषधि में ये पीछे बड़ा आएगा। हम अब पूरा शब्द को न पढ़कर हम पिछले बड़े स्वर को पकड़ रहे हैं। महा के बाद बड़ा आ रहा है, उसके बाद देख रहे हैं आप औषधि का हमने ये बड़ा ओ ले लिया है। तो आप देख रहे हैं पहले से ही बड़ा है, तो इसमें कोई वृद्धि में उससे वृद्धि नहीं होगी, स्वयं बड़ा ओ ही आएगा। तो हा पर जो ओ जुड़ेगा तो वो ओ में बदल देगा सीधा सीधा। तो इसलिए हा पर जो दो बड़े औ की मात्रा लगकर ये महाऔषधि बन गया है। महा प्लस औषधि में जब ओ जुड़ेगा हा के साथ तो ये महाऔषधि बन जाएगा। इसी तरह वृद्धि संधि को आप जानेंगे। तीसरी स्वर संधि में तीसरी संधि आती है। तीसरी संधि है ये गुण संधि, यण संधि, सॉरी यण संधि। यण संधि की पहचान सीखिए सबसे पहले। तो यण संधि की पहचान ये होती है कि अभी तक आपने जाना कि जो दो शब्दों का जो वर्ण होता है आएगा या ऊ आएगा या इसके बाद जो पिछले अक्षर आते थे इससे बनती हैं। अब इसमें क्या है, जो पूर्व सब स्वर होगा वो छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद अगर इन चारों पांचों स्वरों के बाद कोई अन्य स्वर आए, इनके अलावा कोई स्वर आए, इनके अलावा आना चाहिए, नहीं तो वो वृद्धि या दीर्घ में जाएगा या गुण संधि में जाएगा। ये सीधा पहचान जानिए आप लोग। किसी वर्ण के सब जो पद के अंतिम वर्ण के बाद स्वर के बाद अगर कोई अन्य उन्हें छोड़कर दूसरा वर्ण स्वर आता है तो वहाँ संधि यण संधि होती है। तो इस तरह इन शब्दों का देखिए आप, ई या ई के बाद अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आए कोई तो अन्य स्वर तो इसमें बदल जाता है या में बदल जाता है। ठीक है, ये इसका एक उदाहरण से आप पहचानेंगे। जैसे अब आप देखिए यदि में, ये यदि में क्या लिख रहा है, ये यदि में या प्लस द प्लस ई है। अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे, जब वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, तो वर्ण विस्तार, तो यह जुड़ेगा द और ई से मिलके ये यदि बना है, ये यदि। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, अपी जोड़ेंगे। आ है आगे अक्षर और पी है, पी को पूरा लिख लेंगे अपी। तो अब ये क्या, इसकी पहचान यदि संधि की कि ये छोटी ई और ये छोटा आ मिलेगा। संधि इनके अंतिम, जो पहला शब्द है उसके अंतिम स्वर में होती है और जो पीछे जो शब्द लिखता है उसके अग्र वाले स्वर में संधियाँ होती हैं। तो इन दोनों संधियों को मिलके क्या बना देगा, ये या बना देगा। क्या बना देगा, या। ये नियम है कि या बना देगा। ई के बाद कोई भी शब्द आए तो वो या में बदल देता है। अगर यहाँ ऊ होता, ई के स्थान पर ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसके बाद अगर आ आए तो वो क्या बदल देता है, वा में बदल देता है। जिस तरह वा लिख रहा है इस वा में बदलेगा। इसका अगले हम उदाहरण में से समझाएंगे। तो इसमें बदल के आप यण संधि में आप या को जानेंगे कि इस तरह यद्यपि शब्द बना है, या इस तरह यद्यपि शब्द बना है। तो आप समझ रहे हैं, यदि में ये दा है आधा और या है और आ है और पा है। अब यद्यपि को मैं तोड़ के बताता हूँ आप कैसे बना है। यह प्लस द प्लस यह और ये पा है प्लस ई है। अब देखें शब्द विस्तार करते हैं।
तो यद्यपि का तो इस तरह मिलता है, या मिलेगा, इसका हलंत द मिलेगा, और ये या है, या मिलेगा, और फिर ये आ है, ये पा है, और पा पर छोटी की मात्रा। इस तरह यद्यपि शब्द है, आप देख रहे हैं ये या मिला है, हमें कहाँ से मिला है, ये या मिला है इससे, या पर ई की मात्रा से, यदि पर ये ई की मात्रा लग रही थी, और प्लस ये अपी के आगे जो आ था, आगे ये अपी के आगे जो आ था, इन दोनों को मिलाकर इसने या बना दिया है। इस तरह यद्यपि को हम तोड़ेंगे तो या, और अभी भी ये यदि शब्द के वाला ये दा ई हट गया तो दा बचेगा, तो यह द और फिर यह आ गया, और पा पर छुट्टी की मात्रा है। इस तरह यद्यपि शब्द बना है। तो ठीक अगले उदाहरण से और देखेंगे हम लोग। अब एक अगला उदाहरण देखिए, आप लोग देखते हैं, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, जैसे सु, सु, सुधन आगतम, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, ये कंपटीशनों में भी आता है, और इसी पे गच्चा खा जाते हैं बच्चे। तो सुधन आगतम है, आप देख रहे हैं जिसको जब अलग अलग शब्दों से जुड़ा हुआ है, जब वाह कहाँ से बन जाता है, यही यण संधि की पहचान है। आप देख रहे हैं सा में क्या है, ऊ लगा हुआ है, ऊ है, और ऊ के बाद हमारी यण संधि क्या कहती है, ऊ के बाद ई, और ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए, अब आगतम का ये आ ले लिया है, आ ले लिया हमने, ये आ ले लिया, ये मात्रा है, तो बन के आ जब संधि कहती है यण संधि कि छोटा ऊ और बड़ा आ मिलके छोटा आ हो बड़ा हो, तो ये असमान स्वर आ रहे हैं, तो ये वाह में बदल देता है। देखो इसकी तरह वाह बना देगा, तो इन दोनों शब्दों की जगह हम क्या लिख देंगे, वाह लिख देंगे। तो इस तरह आधा सा रह जाएगा ये हलंत वाला, और ये ऊ और इस आ की जगह पर क्या बना देंगे, वाह, वाह बन गया। वाह पर डंडा, ये बड़ा है तो बड़ा मात्रा लगा देंगे यहाँ पर, और गतम को सीधा सीधा लिख दो, गतम, गतम को हमने सीधा लिख दिया। इस तरह आप देख रहे हैं स्वागतम शब्द बना है। तो इस तरह आपने देखा कि यण संधि में ई और ऊ और ऊ के बाद अगर कोई असमान शब्द आए तो य व र में बदल देता है, और ऋषि के बाद भी तीसरा रा है, ऋषि के बाद भी कोई शब्द आए तो वो असमान स्वर, तो वो रा में बदल देता है। ठीक इस तरह आप यण संधियों को जान गए। तो स्वर संधि के 3 मुख्य हैं इसके अंदर, आपने जाना वृद्धि दीर्घ संधि को, फिर वृद्धि संधि को, फिर उसके बाद गुण संधि, और ये चौथी है यण संधि। अब है एक है अयादि संधि। अयादि संधि को जानने के लिए सबसे पहले इनकी पहचान देखिए आप लोग। तो प्रत्येक संधि स्वर संधि में सबकी अलग अलग पहचान है। तो इसमें क्या होता है, जो 2 वर्ण हैं, 2 शब्द जुड़ते हैं, इसका जो पूर्व शब्द है उसके आगे ए आएगा या ओ और ओ आएगा। उनके बाद अगर कोई भी अन्य शब्द आए, इन दोनों को छोड़ के कोई अन्य शब्द आएगा तो वो अपने अलग अलग शब्दों में बदल जाता है। इस तरह आप देख रहे हैं कि न अन, उदाहरण के साथ देखेंगे, न प्लस अन, तो न में क्या आ जाता है, ना, हम इसको लिखेंगे तो ना है ये मात्रा रहित, और इस पर क्या लग रहा है, एक ही मात्रा लग रहा है, एक ही मात्रा है, तो ना ने को ऐसे लिख लें, और ये अन है, और ये ना ले लिया सीधा। आप देख रहे हैं इससे अब हम शब्द विस्तार किया है हमने, तो आप देख रहे हैं ने को मैंने विसर्ग रहित न रखा, और इसके बाद जो एक ही मात्रा है उसके पीछे ए लगा दिया है। उसके बाद अन को हमने तोड़ा है अ प्लस न। तो आप देख रहे हैं ये अयादि संधि क्या कहती है कि जब पूर्व शब्द के अंत में ए और बी, ए बड़ी ए हो, तो उसके बाद असमान स्वर आए, असमान आ है, ये दोनों समान नहीं है, इसलिए जो संधि होगी तो इन दोनों की ये संधि होगी, यहाँ ए और आ की ये संधि होगी, तो आया जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, आया। तो अब इसमें इन दोनों को क्या बन जाएगा, आया। ये याद रखना है आपको, अयादि संधि से पता पड़ेगी, आय, आय, अब, आव। तो ये 4 शब्द बनते हैं इनसे। तो आप देख रहे हैं आया शब्द कैसे बनाए। अब उतना छोड़ के आप ये शब्द को लिख लीजिए, ए आ की जगह पर आय बोलिए, तो ना, अब इनकी संधि कीजिए, ना हलंत,
प्लस आ या, इनको आया जोड़ दीजिए और प्लस ये पीछे ना है, इस ना को लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये ना मात्रा रहित है, तो ये ना मात्रा रहित है, इसके साथ आ जुड़ जाएगा तो पूरा न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ना, पूरा ना बन जाएगा, ना बन जाएगा। और ये या आ रहेगा और ये या रहेगा, नयन। तो इस तरह आप देख रहे हैं नयन शब्द इस तरह बनता है। तो आप देख रहे हैं एक ही मात्रा आ मिलने से या में बदल गया। तो इस तरह आप लोग अ आदि संधि को जाने। अब एक और, अब इसका एक अगला उदाहरण आय कैसे बनता है। आप देखें आय बना है, एक और उदाहरण देख के साथ समझाता हूँ मैं कि आय शब्द कैसे बनता है। तो ये शब्द तो जैसे ग कर दिया, तो जैसे बड़ी ए मात्रा लगा दी ग पर, जैसे गे प्लस अक। आप इससे समझेंगे गे प्लस अक हो गया। तो गे प्लस अक में किस तरह होगा, तो जहाँ आप देख रहे हैं ग के साथ क्या लगा हुआ है, ग प्लस बड़ी ए, बड़ी है, प्लस ये आ है। तो इन दोनों को क्या बदल देगा, ये किसको बदल देगा, आय में बदल देगा। आय में जब छोटी ए होती है तो आय में बदला, बड़ी ए होगी तो आय में बदल देगा। तो गे प्लस अक्का बनेगा, आप देख रहे हैं गे प्लस अक्का बन जाएगा। तो इसकी जगह पे होगा आय हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आय, आय हो जाएगा। तो ग लिखो आप, फिर आय जोड़ो और पीछे वाला का जोड़ दो, तो ये शब्द नया बनेगा गायक, गायक। ठीक, गायक बन गया। इस तरह आप देख रहे हैं आय, आय और अब बन गया है। अब ये आप अगली संधि में देखेंगे अब शब्द कैसे बनता है। अब शब्द भी अयादि का एक उदाहरण है। कोई भी पूर्व स्वर के अंत में, पूर्व पद के स्वर के अंत में अगर छोटा ओ बड़ा ओ हो और उसके बाद असमान स्वर आए तो वो अब और आव में बदल देता है। ठीक, जैसे हम उदाहरण समझेंगे। अब लिखते हैं हम पो प्लस अन, पो प्लस अन हो गया। ठीक है, तो आप समझेंगे छोटा ओ आ गया इसके अंदर, छोटा ओ प्लस छोटा ओ है ये। उसके बाद अगर हम आ को जोड़ेंगे तो ये असमान हो गया, ये आगे ओ है और ये आ है, तो ये किस में बदल देगा, अब में बदल जाएगा। यही अयादि संधि की पहचान है, अब में बदल देता है। अब इन शब्दों को आप जोड़िए, पा ले लिए विसर्ग रहित, प्लस आ ले लीजिए, ये अब ले लिए पूरा, अब उठा लीजिए अब, और फिर ये ना है। तो आप देख रहे हैं पा स्वर रहित है, पा को जब आ के साथ जोड़ेंगे तो पूर्ण शब्द पा बन जाएगा। फिर इस तरह क्या बना है, पवन, क्या बनेगा, पवन। आप देख रहे हैं अब शब्द क्या बना, पवन बना। यही अब शब्द बनेगा। या अगर ऊ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वह
अब में बदल देता है। इस तरह पवन शब्द बना है। तो आप समझ गए अयादि संधि का इस उदाहरण की सहायता से। तो इस तरह आज हमने स्वर संधि के विभिन्न जो भेद होते हैं उनको जाना। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि, इस तरह ये 5वीं संधि है। तो इस तरह 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। तो आपने अलग अलग तरीके से इनको उदाहरण सहित जाना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और संधि के उदाहरण के अंत में आप एक बार और रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। स्वर संधि के उदाहरणों में राजा प्लस इंद्र को आप देख लीजिए। राजा में अगर इसका आ लिया है हमने, इसके पीछे आ है और इसके पास आ है तो बड़ा ले लीजिए, छोटी ई है तो ये क्या बदल देगा, आपको बताया था हमने पहले, ये ए में बदल देगा। तो इस तरह ये छोटी ए में बदल दिया है। तो ये किसका है, ये है गुण संधि की पहचान है, राजेंद्र। ऐसे ही महा आ में ई जोड़ दिया है, महेश्वर हो गया। विद्याधन आलय में आप देख रहे हैं ये आ है तो इसके आगे भी आ है और इसके आगे भी आ है। तो आप देख रहे हैं ये गुण संधि की, ये गुण संधि थी और इसमें दूसरे में थी दोनों समान है। यही पहचान देखनी है कि दोनों स्वर समान होने चाहिए। अगर ये आ के साथ आ जुड़ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाती, अपने से बड़ा बड़ा ले लिया गया है। और दोनों आ छोटा होता तो बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा होगा तब भी बड़ा बनेगा, बड़ा और छोटा मिलके तब भी बड़ा। ये हमेशा दीर्घ में बदल देता है, अपने से बड़े दीर्घ स्वर में बदल देता है। इसकी शर्त यह है कि दोनों समान स्वर होने चाहिए। इस तरह ये आप देख रहे हैं विद्या में बड़ा आ में बदल दिया है, इस तरह विद्यालय बना है। तो ये कौन सी थी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण था ये वाला, दीर्घ संधि का उदाहरण था। ये दोनों गुण के थे। तो इस तरह आपने पूरी संधियों को आज छोटी सी क्लास के माध्यम से जाना। और इस तरह आप लोग, ये आपके सिलेबस के अनुसार भी सही है, आप रिवीजन कीजिए। अगर और समझ में नहीं आए तो इसको रिपीट करके बार बार देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अब आपके लिए ये शब्द और उदाहरण के तौर पर आपने जाना है इन 5 संधियों के बारे में। तो आप लोग इस अभ्यास के तौर पर आपको ये टास्क दिया जा रहा है, इन 4 संधियों को विच्छेद कीजिए अलग अलग शब्दों में। नहीं है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपने क्या किया आपको उसको लिख कर दीजिए, हम तो इसको अगली क्लास में बताएंगे। तो आप देखिए 4 शब्द दिए हैं, इनमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद का मतलब इनको अलग अलग तोड़ना है इन शब्दों में, किस तरह ये बने हुए हैं। और इन संधियों का एक और है कि संधियों का नाम भी लिखना है आपको, कौन सी संधि है। आपने जाना है कि ये पढ़ा है 5 संधि, इसमें नाम भी लिखना है और आपने विच्छेद भी करना है, मतलब तोड़ना है इन दोनों को अलग अलग। बस इतना ही काफ़ी है। आप इस तरह आप देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।